बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं हूँ सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाजवाल पैगाम। मेरे अज़ीज़ व्यूअर्स, अल्लाह जल्ल शानहू हमें सिरात मुस्तकीम पर इस्तकामत अता फ़रमाए और जो हम दीन के मुतालिक बातें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी बरक़ात हमारी ज़िंदगियों में भी डाल दे, आमीन। नए वाक़यात सही हदीस की रोशनी में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आज जो मैं वाक़या आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ उसका उन्वान कुछ यूँ है, हज़रत सुलेमान का ख़त। कहा जाता है कि हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज का मुहंदिस यानी इंजीनियर था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के साथ रहता और पड़ाव के वक़्त बताता था कि पानी कहाँ है। एक दफ़ा लश्कर ने एक मुकाम पर पड़ाव किया तो हुदहुद को गैर हाजिर पाया। हुदहुद की गैर हाजिरी को थोड़ी सी देर गुजरी थी कि वो आ गया। उसने कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, जिस बात की आपको ख़बर भी नहीं, मैं ऐसी एक नई खबर लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ। मैं सबा से आ रहा हूँ और पुख्ता यकीनी खबर लाया हूँ। एक औरत उनकी बादशाहत कर रही है। उसका नाम बल्कीस बिन्ते शराहील है। ये सब की मलका है। उसके मशीर वज़ीर 312 शख्स हैं। उनमें से हर एक के मातहत 12,000 की जमीयत है। उसकी ज़मीन का नाम मारब है। ये सना से 3 मील के फासले पर है। उसका अक्सर हिस्सा मुमलकत यमन था। 600 औरतें हर वक्त उसकी खिदमत में कमर बस्ता रहती थीं। उसका दीवान ख़ास जिसमें ये तख्त थे बहुत बड़ा महल था, बुलंदो बाला कुशादा और फराख पुख्ता मजबूत और साफ, जिसके मशरकी हिस्सा में 360 ताक थे और उतने ही मगरबी हिस्से में। इसे इस सनत से बनाया था कि हर दिन सूरज एक ताक से निकलता और उसी के मुकाबला के ताक से गुरूब होता। अहले दरबार सुबह व शाम उसको सजदा करते। राजा प्रजा सब आफ्ताब परस्त थे। अल्लाह का आबद उनमें एक भी न था। हुदहुद की खबर सुनते ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी तहकीक शुरू कर दी कि अगर यह सच्चा है तो काबिल मुआफ़ी और अगर झूठा है तो काबिल सज़ा है। उसी से फरमाया कि मेरा यह ख़त बल्कीस को, जो वहाँ की फरमानरवा है, दे आ। इस ख़त को चूंच में लेकर या पर से बंधवा कर हुदहुद उड़ा। वहाँ पहुँचकर बल्कीस के महल में गया। वो उस वक़्त खलवत खाना में थी। उसने एक ताक में वो ख़त उसके सामने रखा और अदब के साथ एक तरफ हो गया। इसे सख्त ताज्जुब मालूम हुआ, हैरत हुई और साथ ही कुछ खौफ व दहशत भी महसूस हुई। ख़त को उठाकर मोहर तोड़कर ख़त खोल कर पढ़ा। उसके मज़मून से वाक़िफ़ होकर अपने उमरा, वज़रा, सरदार और रऊसा को जमा किया और कहने लगी कि एक बावक़्त ख़त मेरे सामने डाला गया है। इस ख़त का बावक़्त होना इस पर इससे भी ज़ाहिर हो गया था कि एक जानवर इसे लाता है। वो होशियारी और एहतियात से पहुँचाता है, सामने बाअदब रख कर एक तरफ हो जाता है। तो जान गई थी कि ये ख़त मुकर्रम है और किसी बाइज़्ज़त शख्स का भेजा हुआ है। फिर ख़त का मज़मून सबको पढ़कर सुनाया। यह ख़त हज़रत सुलेमान का है और इसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। साथ ही मुसलमान होने और ताबे फरमान बनने की दावत है। अब सब ने पहचान लिया कि यह अल्लाह के पैगम्बर का दावत नामा है और हम में से किसी में इनके मुकाबले की ताब व ताकत नहीं। फिर ख़त की बलागत, इख्तिसार और वजाहत ने सबको हैरान कर दिया।
یہ مختصر سی عبارت بہت سی باتوں سے کافی ہے۔ دریا کو کوزہ میں بند کر دیا ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں اس کا مفصل بیان کیا ہے۔ چند آیات یہ ہیں۔ ترجمہ: سلیمان نے کہا، اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ دربار والوں، میری طرف ایک نامی گرامر ڈالا گیا ہے۔ وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بعد اس کے کہ یہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور متی و منقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ چونکہ یہ ہدہد خیر کی طرف بلانے والا، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دینے والا، اس کے سوا غیر کے سجدے سے روکنے والا تھا، اسی لیے اس کے قتل کی ممانعت کر دی گئی۔ مسند احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا ہے: چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور سرد یعنی لٹورا۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ واقعہ تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔